नमस्कार, वीआरजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। संगीत की कला लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन इस कला में हर कोई एक्सपर्ट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे क्या आपको पता है कि गाना गाना, नृत्य करना और वाद्य बजाना, इन तीनों कलाओं को मिलाकर संगीत शब्द बनता है। और उसमें से आज हम बात करने वाले हैं वाद्य के बारे में। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है सिद्धार्थ भट्टाचार्य, जिनका नाम हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है बतौर यंगेस्ट वायोलिन प्लेयर। तो सिद्धार्थ, आपका वीआरजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ, आप यंगेस्ट वायोलिन प्लेयर है, तो आपकी इस वक्त उम्र क्या है और कौन सी उम्र से आपने संगीत सीखना शुरू कर दिया था? मैं अभी 15 साल का हूँ और मैंने पिछले 7 साल से वायलिन बजा रहा हूँ। मैंने जब 7 साल का था तब से मैंने चालू किया था। आपको कब पता चला कि आपकी वायलिन सीखने में ही रुचि है और कैसे आपने इसे इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया? जब मैंने वायलिन बजाना चालू किया था तब इनिशियली बहुत एकदम स्टार्टिंग में बहुत टफ़ होता था, थोड़ा टाइम लग रहा था, स्लो था। बट फिर मतलब जब मैं ज़्यादा रेगुलर होने लगा, उसके बाद जब मैंने रियाज़ करना चालू किया ज़्यादा देर तक, तो फिर एक पॉइंट पे आके ऐसा लगने लगा कि मतलब बजा सकता हूँ मैं वायलिन। आपने रियाज़ की बात की, तो संगीत में काफ़ी घंटों का रियाज़ लगता है। वायोलिन के क्षेत्र में आपने इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी पदवी हासिल कर ली है, तो रियाज़ के लिए आपको कितना वक्त लगता है और आप पढ़ाई के साथ साथ इसे कैसे मैनेज करते हैं? मैं जब अभी तो मैं 11th में आ गया हूँ, तो 11th के पहले 10th तक मैं हर रोज़ एवरेज 3 घंटा देखता था, 3 घंटा बजाता था वायलिन एंड 3 से 4 घंटा एवरेज होता था। एंड अभी थोड़ा कम हो गया है 10th के कंपैरिजन में, उससे पहले के कंपैरिजन में, तो वैसा है। तो आप ज़्यादातर वक्त रियाज़ में आपको देना पड़ता होगा, तभी जाकर आप इतनी कम उम्र में यंगेस्ट प्लेयर बन पाए हैं। वैसे ही बहुत अच्छी बात है कि इतनी कम उम्र में आपने इतनी अच्छी सिद्धि हासिल कर ली है। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे संगीत में अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, वैसे वायोलिन में भी अलग अलग तरह का म्यूज़िक सीखा जाता है, तो ये कौन से तरह के प्रकार होते हैं? 3-4 प्रकार के मेन ये हैं, 3-4 तरीके होते हैं वायलिन बजाने के। एक है भारतीय शास्त्रीय संगीत, जो मैं अभी बजा रहा हूँ इतने सालों से। दूसरा है कर्नाटिक म्यूज़िक, तीसरा है वेस्टर्न म्यूज़िक, ऐसे बहुत, फिर फोक भी है एंड ऐसे कई कई जगह पे अलग अलग तरीके से बजाया जाता है। तो आप हिंदुस्तानी क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल सीख रहे हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इंडियन क्लासिकल ज़्यादा करके वेस्टर्न क्लासिकल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। उनका वेस्टर्न क्लासिकल में जो उनका नोटेशन लिखने का अप्रोच है वो एकदम ज़्यादा डिफरेंट होता है। इंडियन क्लासिकल में नोटेशन लिखने का अप्रोच ज़्यादा डिफरेंट होता है। इंडियन क्लासिकल में जो विस्तार करते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा एक आर्टिस्ट के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके स्टेट ऑफ माइंड जो राग बजा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वेस्टर्न क्लासिकल में जो नोट्स हैं वो पहले से पूरे रिटन होते हैं, बट वो भी बहुत वर्सेटाइल है। जैसे अगर 400 साल पहले किसी ने कोई पीस कंपोज किया, उसका अलग अलग जो ये होता है, उनका जो स्टाइल होता है, मतलब हर एक प्लेयर का जो स्टाइल होता है, हर एक प्लेयर का जो पीस के लिए जो अप्रोच होता है वो हर एक प्लेयर का डिफरेंट होता है। एंड 400 साल में जो एवोल्यूशन हुआ है वो पीस का बजाने का, वो भी एकदम देखने लायक है। दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बट म्यूज़िक है तो एक ही है। दोनों में वायोलिन भी अलग तरह के होते हैं या एक ही वायोलिन पे दोनों म्यूज़िक प्ले किए जा सकते हैं? दोनों का ट्यूनिंग जो हमारा हिंदुस्तानी का ट्यूनिंग है वो सापा सापा होता है या फिर पसा पसा होता है, एंड वेस्टर्न का जो होता है वो मसा परे में होता है ट्यूनिंग। तो दोनों को एक वायलिन में बजाना इसलिए टफ़ हो जाता है क्योंकि अगर आप ट्यूनिंग ज़्यादा देर बदलते रहेंगे तो जो वायलिन के जो पेग्स होते हैं जिससे वो ट्यून में रहता है वो लूज़ हो जाते हैं या फिर वायलिन का क्वालिटी थोड़ा गिर जाता है। तो दो वायलिन को मतलब दो अलग वायलिन रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जितने प्रकार होते हैं उतनी तरह के अलग वायोलिन रखने पड़ते हैं या सिर्फ इन दोनों में ही ये दोनों अलग वायोलिन होते हैं? मतलब ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है ज़्यादा करके।
मतलब अगर आपका ट्यूनिंग जो है अगर वो डिफरेंट है तो ऐसा अच्छा रहता है कि अगर आप दो अलग वायलिन रखें। बिल्कुल। अब आपने इतनी कम उम्र से सीखना शुरू कर दिया है, तो आपके गुरु कौन कौन रहे हैं? मैं पंडित मिलिंद रायकर जी से रायकर एकेडमी ऑफ वायलिन में सीख रहा हूँ। रायकर एकेडमी ऑफ वायलिन पंडित डीके दातार जी का गुरु शिष्य परंपरा से उनके स्टाइल में सिखाया जाता है, डीके दातार जी के गुरु शिष्य परंपरा के स्टाइल में। आपकी और क्या क्या अचीवमेंट्स है, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अलावा मैंने कई नेशनल एंड रीजनल इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। उसमें मुझे कई बार फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है, कई बार सेकंड भी मिला है। फिर मुझे इसमें CCRT गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप होता है उसमें भी मुझे स्कॉलरशिप मिला है। अच्छा, आपके पास इस वक्त वायोलिन भी है, तो हम जानना चाहते हैं कि वायोलिन एक्चुअली काम कैसे करता है। हाँ, तो मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, ये दोनों वायलिन के पार्ट्स हैं। तो ये जो मेरे राइट हैंड में है उसे बो कहते हैं, ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड में है उसको वायलिन बोलते हैं। तो ये वायलिन के ऊपर जो 4 मेटल के स्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रिंग्स होते हैं, ये ब्रिज होता है, ये चिन रेस्ट होता है। तो ये स्पेशली वेस्टर्न बजाते समय आपको इधर सपोर्ट देने के लिए, मतलब ज़्यादा देर होल्ड में रहने के लिए ये ज़्यादा काम का होता है। फिर ये पेग्स होते हैं जो ट्यून करने के लिए यूज़ होते हैं। ये स्क्रोल इसका हिस्ट्री है, मतलब इसको डिज़ाइन एंड म्यूज़िकल साउंड के लिए बनाया जाता है। वैसे इधर से आवाज़ आता है, अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए इधर होल बनाया गया है ताकि आवाज़ आए। एंड ये बॉड बैक है। इसे आप कौन से म्यूज़िक के लिए यूज़ करते हैं? ये मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल के लिए यूज़ करता हूँ। बिल्कुल। तो अब इतनी कम उम्र में जब आप इतनी सारी सिद्धियां हासिल कर चुके हैं, तो आने वाले वक्त में आप संगीत के क्षेत्र में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं संगीत के क्षेत्र में अभी तो जैसा अभी जा रहा है बिल्कुल वैसे ही फ्लो में रहना चाहूँगा कि जैसा चल रहा है वैसा बढ़िया है। अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने, जैसा मेरा प्रयास रहेगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। अपने जैसे अपनी उम्र के लोगों को आप क्या सीख देना चाहते हैं? कि आपको जो भी करना है, मतलब उसको जो भी आपको पसंद है करना, उसको आप एकदम अच्छे से करेंगे तो आप एकदम आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें आप आगे निकल जाएंगे। सिद्धार्थ जब अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में यंगेस्ट वायोलिन प्लेयर के तौर पर दर्ज करवा ही चुके हैं, तो हम चाहेंगे सिद्धार्थ कि आप हमारे दर्शकों को आज वायोलिन प्ले करके भी दिखाएं। और इसी के साथ हम यहां आपको छोड़े जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग और उनसे जुड़े किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद।
अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।